जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आंवले की काची व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक लड़का, एक लड़की, सुंदर पत्नी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोरी जी की भव्य मूर्ति, जिसका उसकी पत्नी नित्य बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी। तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाती थी। मेवाराम अपनी पत्नी को इस लगन से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को ही दिए हैं। वह मन ही मन सोचता, मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। वह बस इसी बात से अंदर खुश होता रहता था। मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नजर लग गई जब अचानक से किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी ठाकुर धाम को प्यारी हो गई। पत्नी की एकदम से चले जाने के बाद मेवाराम तो एकदम से टूट गया। अब तो उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी काम ठीक ढंग से ना करने के कारण उसका काम ठप होने लगा। इतनी बड़ी दुकान से अब वह बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। घर में हर चीज की कमी आ गई थी, खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन मेवाराम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसको ऐसा लगता था जैसे वह अपनी पत्नी के अधूरी सेवा को पूरा कर रहा हो। अब तो वह ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही मन को तसल्ली दे देता था। छोटी सी दुकान पर कमाई बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी मेवाराम ठीक तरह से मन लगाकर नहीं जा पाता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ आ गई कि मेवाराम हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा। इसीलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन केवल मेवाराम अकेला ही रहता था। मेवाराम ठाकुर जी के लिए अपने दुकान से लाए हुए कपड़ों से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें वह शक्ति नहीं रही थी और ना ही उसकी आंखें इतनी काम करती थी। लेकिन फिर भी वह रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, उसकी पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई थी। वह अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते उसके हाथों में सुई चुभ जाती, लेकिन इस दर्द में भी आनंद चाहता आता था। रात को सोने से पहले वह ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता। खाने के लिए कभी खीर तो कभी हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा ही करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी किशोरी जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं, और अगर कभी उनको भूख लगी तो वह कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी तो वे पानी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का वह पालन कर रहा था। उधर किशोरी जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी से बने हुए दीपों की कतार लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। ठाकुर जी और किशोरी जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई हुई है। पास ही किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे कि बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई है, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी रखी हुई है, पाँव में लगाने के लिए आलता रखा हुआ है, मस्तक के लिए चंद्रिका रखी हुई है। और सब सखियां बड़ी बेसब्री से किशोरी जी को श्रृंगार करने के लिए ललायित हैं। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। पान का बीड़ा, जो किशोरी जी को बहुत पसंद है, रखा हुआ है और सेज को बहुत ही सुंदर एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। किशोरी जी ठाकुर जी जैसे ही विश्राम के लिए बैठे, तभी सभी सखियां उनके पास आ गई कि शायद ठाकुर जी किशोरी जी को उनकी सहायता चाहिए होगी। लेकिन ठाकुर जी ने आंखों ही आंखों में सभी सखियों को बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोरी जी का श्रृंगार और उनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो।
तो सभी सखियां लालजू का इशारा समझते हुए वहां से चली गई। ठाकुर जी ने किशोरी जी के पाँव में बड़े ही प्यार से आलता लगाया और बड़े प्यार से उनकी वेणी को गूंदा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरे रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी को उड़ाया, उस पर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वह इतना श्रृंगार कर ही रहे थे, तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहां से निकल गया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वह बूंदें ना जाने कब से इस इंतजार में थी कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो, वह किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग को स्पर्श कर सके। तभी वर्षा का पानी वृक्ष के नीचे बैठे लालजू और किशोरी जू के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश को होते देखकर किशोरी जी के मन में उस बरखा में भीगने के लिए मचलने लगा और वह झट से वहां से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में वह बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थी, जिनकी चाहत थी कि वह किशोरी जी का अंगीकार करें और उनके चरणों को स्पर्श करें। लेकिन ऊपर से आने के कारण बारिश की बूंदें ऐसे लग रही थी कि जैसे लाडली जी के सुकोमल अंगों पर उनका प्रहार हो रहा हो, जिनको लाडली जू के सुकोमल अंग शायद सहन न कर पा रहे थे। लालजू यह सब देख रहे थे और उन्होंने जाकर लाडली जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ, यह बारिश की बूंदें तुम्हारे कोमल शरीर पर बहुत तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन लाडली जू मुस्कुराकर बोली, नहीं कान्हा, मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जू कांपना शुरू कर देती हैं। कान्हा को अब चिंता होने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया ठंड के कारण कांप रही है, तो उन्होंने उसको अपने सीने से लगाकर कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहे, क्योंकि लालजू तो खुद ही वर्षा के कारण भीग गए थे। अब तो ठाकुर जी को भी चिंता होने लगी कि मेरी प्रिया को कष्ट सहना पड़ रहा है। बारिश के कारण अब तो निकुंज की धरती भी बिल्कुल गीली हो गई थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी महल में पहुंच जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको काफी समय लग सकता था। उन्होंने किशोरी जी को अपने अंक में उठा लिया और जल्दी से जल्द वहां से चल पड़े। अभी कुछ ही दूरी पर ही पहुंचे थे, तभी उनको मेवाराम का घर दिखाई दिया, जहां पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जिसमें ठाकुर जी उस ओर खींचे चले गए। अंततः जब वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोरी जी को यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए और वह गोद में उठाए हुए किशोरी जी को अंदर ले गए। वह यह देखकर हैरान हो गए कि घर के अंदर कमरे में बहुत ही सुंदर सेज सजी हुई है, जिस पर बहुत ही सुंदर दो पोशाकें पड़ी हुई हैं। हाथों से बनाई हुई फूलों की माला पड़ी हुई है, पान का बीड़ा लगा हुआ है, केसर की खीर बनी हुई है, जल का एक लोटा रखा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा, बाकी सारे घर में अंधेरा था, उनको कोई नजर न आया। तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी जी को वहां पर जो पोशाक पड़ी थी उसको धारण करने के लिए कहा और खुद भी वहां पड़े हुए वस्त्रों को पहन लिया। काफी देर वर्षा में भीगने के कारण अब तो ठाकुर जी और किशोरी जी को तीव्र भूख भी लगी हुई थी। भूख को शांत करने के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी ने वहां पर पड़ी रखी हुई केसर वाली खीर को ग्रहण किया, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट थी। मेवाराम के द्वारा बनाए वस्त्रों में ठाकुर जी और किशोरी जी को अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान हो गए कि यहाँ पर हमारे ही नाप के वस्त्र कैसे रखे हुए हैं। किशोरी जी तो उन वस्त्रों में अत्यंत रूपवान लग रही थी। ठाकुर जी तो उनके इस रूप को देखकर ठगे के ठगे रह गए कि आज से पहले किशोरी जी को मैंने कभी भी इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा, जितना कि वह इन वस्त्रों को धारण करके सुंदर लग रही हैं। पास रखे पान के बीड़े में से दोनों ने एक एक पान खाया। पान का बीड़ा खाने के कारण दोनों के होठ बिल्कुल लाल हो चुके थे। जब सुबह हुई तो मेवाराम उस कमरे में गए तो उसने देखा कि आज ही अचानक इस कमरे में इतनी सुंदर इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। वह वहां गया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गया। मिट्टी से सने हुए किसी के पांव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए बिछाए पलंग के ऊपर पड़े हुए वस्त्र वहां पर नहीं थे। वहां पर तो हीरे रतन जड़े किसी की पोशाकें पड़ी हुई थी, जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी के वहां पर वो वस्त्र थे जो अपने वस्त्र छोड़ गए थे। पान का बीड़ा खाया हुआ था, खीर का लोटा खाली था,
जल पिया हुआ था। मेवाराम यह सब देखकर स्तब्ध रह गया कि वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। क्या वास्तव में ठाकुर किशोरी जी यहाँ आए थे? मेरे द्वारा आज ही तैयार हुई पोशाक क्या वह धारण करके गए हैं? मेरे द्वारा बनाई गई खीर को क्या वह ग्रहण करके गए हैं? उसने जो अपने हाथों से फूलों की माला को बनाया था, उन्होंने वह धारण करके गई हैं। यह सोच सोचकर उसकी आंखों में अश्रुधारा निरंतर बहने लगी। क्या सच में आज मुझ पर लालजू और किशोरी जू को दया आ गई? लेकिन वह हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने के तो एक ही चरण के निशान हैं, लेकिन वापसी में 2 चरणों की छाप थी। वह उन चरणों में मस्तक रखकर लौटने लगा और चरणों पर मस्तक रखते ही उसको ऐसा लगा कि जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया है। वास्तव में वर्षा में भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोरी जी को अपने अंक में उठाया हुआ था, इसलिए आते वक्त ठाकुर जी के ही अकेले चरणों के चिन्ह थे और जाते समय ठाकुर विशाल जी के दोनों के चरणों की छाप मेवाराम के मंदिर के फर्श पर थी। वह उन चरणों में मस्तक रखकर जोर जोर से रोने लगा और बलिहार जाने लगा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी को मुझ पर इतनी दया आ गई। वास्तव में यह सब लीला ठाकुर जी की थी, क्योंकि इतने महीनों से इतने विश्वास, निष्ठा और लगन से मेवाराम पोशाक को बना रहा था। आज ही वह बनकर तैयार हुई थी और उसी का मान रखने के लिए यह सब लीला ठाकुर जी ने की थी। नहीं तो जिस ठाकुर जी और किशोरी जी के अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान हो, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन एक भक्त की भक्ति, निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए उन्होंने सभी लीला की थी। इसीलिए अगर हम भी सच्ची निष्ठा, लगन और प्रेम से ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए कुछ बनाते हैं, उस प्रेम का मान रखने के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी अवश्य उसको ग्रहण करते हैं। आज मेवाराम को उसकी सेवा का मेवा मिल चुका था। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आमले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में भी आमले की एकादशी का महत्व वर्णित है। यह एकादशी होली से पहले आती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आमले की एकादशी कब है? आमले की एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आमले की एकादशी हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस साल आमले की एकादशी 10 मार्च को है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमले की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानधाता की सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमले की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव देव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमले की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अधर्य स्वीकार करो।
तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकाची महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई, मगर उस आम्लकी काची के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आम्लकी काची के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी काची का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एक सम्राट जिसने एक स्त्री के लिए सब कुछ छोड़ दिया। संवरण एक चंद्रवर्षी सम्राट थे जो महाराज हस्ती, जिनके नाम पर हस्तिनापुर है, के पड़पोते और महाराज अजमेर के पुत्र थे। अपने पूर्वजों की भांति ही संवरण एक महान राजा साबित हुए जो अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक और निर्भय होकर निवास कर रही थी। संवरण भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन जब तक वे सूर्योपासना नहीं कर लेते थे, अपने कंठ से जल की एक बूंद भी नहीं उतारते थे। एक बार वे अकेले ही आखेट के लिए निकल गए और वन में भटक गए। उसी दौरान उन्होंने सरोवर के पास एक स्त्री को देखा। उस स्त्री का सौंदर्य ऐसा था कि सहस्त्रों अप्सराएं भी उसके समक्ष फीकी लगीं। उस अद्भुत सुंदरी को देखकर संवरण उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैंने आज तक तुम्हारी जैसी रूपवान स्त्री नहीं देखी है। तुम्हें देखकर मैं और कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं हस्तिनापुर नरेश संवरण हूँ। ये सारा संसार मेरे अधिकार में है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सदा प्रसन्न रखूंगा। अतः मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो और इस पृथ्वी की महारानी बन सुख भोगो। उस स्त्री ने एक क्षण संवरण को देखा और फिर अचानक अदृश्य हो गई। अब तो संवरण उसकी याद में जल बिन मछली की भांति तड़पने लगा। वे पागलों की तरह वन वन भटकने लगा और उस स्त्री को पुकारने लगा। उसकी ऐसी दशा देखकर वो स्त्री पुनः उनके पास आई और कहा, हे महाराज, मेरा नाम ताप्ती है और मैं सूर्यदेव की कन्या हूँ। आपको देखकर मेरे मन में भी आपको अपने पति के रूप में पाने की इच्छा है, किंतु मैं अपने पिता के अधीन हूँ। अतः यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे मेरे पिता से मांगिए। ये कहकर वो पुनः अदृश्य हो गई। अब तो संवरण पुनः विक्षिप्त हो यहाँ वहां भटकने लगे।
अंत में वे अपनी चेतना खोकर गिर पड़े। बहुत काल के बाद जब वे चेतन हुए तो उन्हें पुनः ताप्ती की याद आई। उन्होंने निश्चय किया कि वे तप करके सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे और ताप्ती को प्राप्त करेंगे। सूर्य भक्त तो वे थे ही, उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की घोर तपस्या की। उनका तप इतना भीषण था कि उसका ताप स्वयं सूर्यदेव तक पहुंच गया। संवरण की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव ने उसकी तपस्या को तोड़ने के लिए उसके कान में कहा, हे प्रतापी राजा, तुम यहाँ तप कर रहे हो और वहां तुम्हारी प्रजा धीरे धीरे काल के गाल में समा रही है। ये सुनने के बाद भी संवरण का तप जब नहीं टूटा तो उन्होंने फिर कहा, तुम्हारा परिवार और बंधु बांधव भी काल कलवित हो रहे हैं। फिर भी संवरण तप में लीन रहे तो सूर्यदेव ने अंतिम बार कहा, तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा है और मनुष्य क्या, पशु पक्षी और वृक्ष भी सूख गए हैं। इतना सुनने के बाद भी संवरण तप में लीन रहे। उसका ऐसा हट देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उसे अपने दर्शन दिए। उन्होंने संवरण से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब संवरण ने कहा, हे भगवान, मुझे केवल आपकी पुत्री ताप्ती अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। ये सुनकर सूर्यदेव ने कहा कि हे राजन, यदि तुम ताप्ती को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लोगे तो वे सभी बातें सत्य हो जाएंगी जो मैंने तुमसे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा था। अब बताओ, क्या तुम अब भी ताप्ती को पाना चाहते हो? संवरण ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी पुत्री ताप्ती के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर सूर्यदेव ने ताप्ती का विवाह संवरण से कर दिया और दोनों सब कुछ भूलकर उसी वन में सुखपूर्वक रहने लगे। उधर सूर्यदेव के कथनानुसार संवरण के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। संवरण के वृद्ध मंत्री ये जानते थे कि राज्य के राजा का इतने दिनों तक अनुपस्थित रहना ही इस अकाल का कारण है, इसीलिए वे उन्हें खोजने को निकल पड़े। कुछ समय बाद अंततः उन्हें राजा संवरण के दर्शन हुए। उन्होंने संवरण को बहुत बार समझाया कि उनके राज्य की स्थिति अत्यंत विकट है, उन्हें तत्काल वापस चलना चाहिए, किंतु ताप्ती के प्रेम में अंधे बने संवरण किसी भी स्थिति में वापस लौटना नहीं चाहते थे। उनके मंत्री समझ गए कि वे एक स्त्री के मोहजाल में फंसे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने एक चित्रकार से बहुत सारे चित्र बनवाए और उसे एक पुस्तक का रूप देकर संवरण को भेंट किया। जब संवरण ने उस पुस्तक को खोला तो उन चित्रों को देखकर दहल गए। किसी चित्र में मनुष्य को मरते हुए दिखाया गया था, किसी में पशु एक दूसरे को नोच रहे थे, एक चित्र में माता अपने पुत्र को स्वयं कुएं में फेंक रही थी ताकि वो भूख से तड़प तड़प कर मरने के बजाय सरलता से मृत्यु को प्राप्त हो। संवरण ने उन विभत्स दृश्यों को देखकर भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये किस राज्य का दृश्य है? उसका राजा कौन है? धिक्कार है ऐसे राजा पर जो अपनी प्रजा को इस हाल में छोड़ गया है। तब उसके मंत्री ने कहा, हे महाराज, इस राज्य का नाम है हस्तिनापुर और उसके सम्राट का नाम संवरण है। जब संवरण ने यह सुना तो वह अवाक रह गया। वो बार बार स्वयं को धिक्कारने लगे कि उनके कारण प्रजा की ये दशा हो गई है। वे तत्काल ताप्ती को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। जब देवराज इंद्र ने देखा कि वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए हैं तो उन्होंने तत्काल वहां वर्षा की, जिससे दुर्भिक्ष समाप्त हो गया और प्रजा पुनः वैभवशाली हो गई। उसके बाद संवरण और ताप्ती ने बहुत काल तक हस्तिनापुर पर शासन किया। बाद में जब महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र की प्रतिद्वंदिता के कारण प्रसिद्ध दशराज युद्ध हुआ तो दशराज की सेना महाराज संवरण के नेतृत्व में ही महाराज सुदास से लड़ी, किंतु अंततः दशराज के युद्ध में सुदास विजित हुए और संवरण और अन्य 9 राजाओं की पराजय हुई। हस्तिनापुर साम्राज्य बिखर गया। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं के आशीर्वाद से संवरण और ताप्ती के पुत्र के रूप में कुरु का जन्म हुआ। वो आगे चलकर हस्तिनापुर के सम्राट बने और उन्होंने अपने प्रताप से सभी राजाओं को परास्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। कुरु ने अपने राज्य की सीमा अनंत तक बढ़ाई और उनके प्रताप के कारण ही उनका कुल कुरुकुल कहलाया। उन्हीं के नाम पर सम्यक पंचक नाम के स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, ये एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।